आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने 10.2 के 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 7वां करने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या। तो देखो इसमें बोला है दो सकेंद्रीय, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ऐसे दो वृत्त बनाने हैं अपन को जिनका केंद्र जो हो वो एक ही हो। ठीक है, जिन दोनों वृत्त बनाने हैं अपन को उसमें जो केंद्र होगा वो बिल्कुल एक जैसा ही होगा, मतलब उनका जो केंद्र होगा सेम होगा। क्या उनकी जो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, एक की है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की जो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले इसमें दे रखा है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या। अपन को पता था बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने पास, 3 सेंटीमीटर। तो उसने बोला था कि छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो बड़े वृत्त की जो जीवा थी, मतलब कि बड़े वृत्त की जो जीवा थी वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए। तो देखो इसको स्पर्श कर रही है, यहाँ पे स्पर्श बोला था उसने, तो अपने स्पर्श करवा दी इसको रेखा से। ठीक है, उसके बाद अपन क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। क्यों? क्योंकि अपन को इस जीवा का मान अपन को इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, पूरी जीवा का मान ज्ञात करना है। तो देखो अपन को पता है कि यहाँ से यहाँ तक का मान, मतलब कि बड़ा वृत्त था उसकी जो त्रिज्या थी कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी, और छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ही होगी। तो उसका मान कितना था अपने पास, 3 था, और बड़ी वाली त्रिज्या का मान कितना था, 5 था। तो बड़ी वाली त्रिज्या ये हो जाएगी और छोटी वाली त्रिज्या ये हो जाएगी। ठीक है, अगर अपन बात करें OPB में अगर अपन बात करें तो जो ये OB है वो क्या हो जाएगा, इसमें कर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो OP है वो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा। ठीक है, और अपन को क्या ज्ञात करना है इसमें, आधार अपन को इसमें ज्ञात करना है। तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या बोलेंगे कि जो आधार का स्क्वायर है, अगर अपन को आधार निकालना है इसमें तो अपन कैसे निकालेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से अपन लंब के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। कर्ण का स्क्वायर कितना है अपने पास, 5 का स्क्वायर है, और लंब का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर अपन जानते हैं कितना होता है, 25 हो जाएगा, और लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 25 में 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 16 बचेंगे। और 16 को अपन अंडर रूट में लेके जाते हैं क्या, तो कितना आ जाएगा अपने पास, सीधा 4 आ जाएगा। तो ये इसके बाद देखो अपने पास जो PB है, ये PB इसका मान कितना आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। अपन को ये ज्ञात करना था आधार, तो उसका 4 आ गया। लेकिन अपन को पता है कि ये पूरा कितना है, AB है, और AB किससे मिलके बना हुआ है, AB बना हुआ है कैसे, AP प्लस PB से। ठीक है, और अपन को पता है इसका सम विभाजन कर रहा है, मतलब कि दोनों बराबर हैं। तो इधर इसका मान 4 होगा तो इस वाले का मान भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे AP प्लस PB बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 4 बराबर 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास जो AB का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन नंबर जो 7 वाला था वो यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। तो देखिए 7वां सवाल अपन को दे रखा है यहाँ पे कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो देखो ये अपन ने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, वृत्त बना लिया। यहाँ पे उसमें बोला था कि उसके परिगत, मतलब कि उसके चारों ओर अपन ने क्या है कि ABCD खींचा गया है। तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे ये D है। ठीक है, खींच लिया। अपन को प्रूफ करना है कि AB प्लस CD जो है, मतलब कि अगर अपन AB और CD में जोड़ दें तो अपने पास जो प्राप्त होना चाहिए वो होना चाहिए AD प्लस BC, ये अपन को प्राप्त होना चाहिए। तो जो अपन को दे रखा है उसको अपन लिख देते हैं, और जो अपन को सिद्ध करना है उसको भी अपन यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए O केंद्र वाले एक वृत्त के परिगत ABCD, एक चतुर्भुज ABCD बनाया है। ठीक है, अपन ने बना रखा है। ठीक है, जिसकी भुजाएं PQRS हैं। ठीक है, जिसकी भुजाएं कौन कौन सी है, PQRS। ठीक है, ये हैं जो क्या करती हैं, बिंदु पर स्पर्श करती है। मतलब देखो अपने पास इस पर स्पर्श कर रही है, एक यहाँ पे कर रही है ये। ठीक है, एक यहाँ पे ये वाली, और एक यहाँ पे ये वाली। ठीक है, तो स्पर्श कर रही हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन को लिखना है इसमें, सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करने में अगर अपन चाहें तो केवल ये लाइन उतार सकते हैं इसमें, या फिर अपन लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है। ठीक है, या तो अपन ये लाइन लिख दें, या फिर अपन चाहें तो ये लिख सकते हैं कि जो कि अपन को दे भी रखी है कि AB प्लस CD बराबर होना चाहिए AD प्लस BC के, ये उसमें अपन को बराबर होना चाहिए। अब देखो अपन क्या जानते हैं, तो अपन जो जानते हैं उसको लिखेंगे अपन उपपत्ति में। उपपत्ति में अपन क्या लिखेंगे, प्रमेय 10.2 से, या तो आप लिख सकते हो सीधा प्रमेय 10.2, या फिर आप उसकी लाइन भी लिख सकते हो। कैसे, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाओं की लंबाई जो होती है वो समान होती है। ठीक है,
ये कहाँ से आई लाइन अपने पास, ये प्रमेय 10.2 से अपने पास आई है। तो देखो ए से स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, ये ए बिंदु जो है उससे अपने पास स्पर्श रेखा कौन सी है, एक तो है अपने पास AP और एक अपने पास कौन सी है AS, ठीक है। तो ए से स्पर्श रेखा कौन सी है अपने पास, एक तो AP और एक AS, ठीक है। तो देखो आगे, तो देखो ए से कौन सी हो जाएगी अपने पास, एक तो हो जाएगी AP और एक उसके बराबर में कौन सी हो जाएगी AS हो जाएगी, इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब B से स्पर्श रेखा कौन कौन सी हो जाएगी, B से स्पर्श रेखा हो जाएगी अपने पास देखो BP और एक हो जाएगी अपने पास BQ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है BP और BQ, क्या लिखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 2। अब C से देखो, C से क्या हो जाएगी CQ और एक कौन सी हो जाएगी CR, तो यहाँ पे CR बराबर क्या हो जाएगा CQ हो जाएगा, भाई CR और CQ, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब D से कौन सी हो जाएगी, D खाएँ अपने पास ये रहा, तो देखो D से क्या होगा, एक तो DR हो जाएगा और एक DS हो जाएगा, DR और DS। तो D से स्पर्श रेखा कौन सी हो जाएगी, DR बराबर DS हो जाएगी, इसको अपन समीकरण नंबर 4 दे देंगे। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, समीकरण 1, 2, 3, 4 से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो लाइन अपन को यहाँ पे दे रखी हैं, ये AP और BP इनको साथ लिख लेंगे इधर, CR और DR को अपन साथ लिख लेंगे इधर, दोनों को साथ साथ, ठीक है। AP BP मतलब ये दोनों 1 और 2 को साथ लिखेंगे, इन दोनों को साथ लिख लेंगे इधर के इधर। इसी प्रकार से अपन इन दोनों को भी साथ साथ लिख लेंगे, AS प्लस BQ, तो AS प्लस BQ लिख लेंगे, CQ प्लस DS को भी अपन साथ साथ लिख लेंगे। अब इसमें एक चीज़ देखो, आप इन दोनों में आपको एक आसान चीज़ बताता हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि इन दोनों में PP आ रहा है, अगर इन दोनों को अपन जोड़ दें, भाई AP में BP जोड़ें अपन, यहाँ पे इधर देखो AP में अगर अपन इस AP में ये BP जोड़ देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, ये AB बन जाएगा। तो AP में अगर अपन BP जोड़ेंगे तो अपने पास AB बनेगा, ठीक। इधर देखो CR में अपन DR जोड़ें, मतलब कि CR कहाँ है अपने पास, ये CR है, उसमें अगर अपन DR जोड़ेंगे तो अपने पास पूरा क्या बन जाएगा, ये CD बन जाएगा। तो यहाँ पे CD बन गया, ठीक है। इस मतलब अपना जो अपन को जो प्रूफ करना था इधर का वाला पक्ष तो प्रूफ हो चुका है। अब इधर देखते हैं अपन, इसमें देखो AS और BQ दोनों असमान है, तो ठीक है। अपन को यहाँ पे क्या चाहिए था, यहाँ पे अपन को अगर AS है तो अपन सामने वाली जो संख्या होगी दूसरी वाली, उसमें अपन को S चाहिए होगा, तो AS कहाँ है अपने पास, ये रहा पीछे वाला S, ठीक है। तो इस संख्या को अपन क्या करेंगे, इसको अपन आगे लेके आएंगे, तो अपन आगे लेके आ गए इसको इस स्टेप में। इसी प्रकार से इसमें BQ था तो इसके साथ अपन क्या रखेंगे, CQ रखेंगे, तो यहाँ पे देखो दोनों को साथ साथ रख दिया, इसमें QQ मिल गया ना मैच करके, ठीक है। तो अपन दोनों को साथ रख लेंगे। अब AS में अगर अपन DS जोड़ें, भाई ये जो अपने पास AS है, अगर इसमें अपन DS जोड़ेंगे तो अपना पूरा क्या बन जाएगा, ये AD बन जाएगा, तो यहाँ पे AD बन गया। इसी प्रकार से BQ में अपन CQ जोड़ेंगे, ये BQ में अगर अपन CQ जोड़ें तो अपने पास पूरा क्या बन जाएगा, ये BC बन जाएगा, यहाँ पे बन गया BC। और अपन को यही प्रूव करना था तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इति सिद्धम। तो इसी के साथ अपने जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो अपन ने बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए अपने पास नवा क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पे कि आकृति 10.13 में XY तथा X डैश Y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB और XY जो है वो A तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। मतलब कि जो AB XY है वो तो A को A पर तथा जो X डैश Y डैश है वो B पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो हमको सिद्ध ये करना है अपन को कि त्रिभुज AOB जो है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अपन सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे इसमें दिया है। अब दिया है में अपन क्या लिखेंगे, दिया है में अपन लिखेंगे कि O केंद्र वाले वृत्त में, मतलब कि अपन एक प्रकार से यहाँ से लगाकर, अगर आपको जैसे कि आपको समझ में नहीं आए कभी कि अपन को पेपर में इसमें दिया है में क्या लिखना है, तो आप जहाँ से अपन को दे रखा है, अगर अपन को कहाँ से दे रखा है, वो यहाँ से दे रखा है, तो आप उसको पूरे को लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कैसे इसमें नोट डाउन कर सकते हो क्या, ठीक है। तो देखो मैंने भी लिख रखा है इस प्रकार से यहाँ पे, O केंद्र वाले वृत्त में XY व X डैश Y डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएँ क्रमशः AP और Q पर स्पर्श करती हैं और अन्य रेखा जो वृत्त को C बिंदु पर स्पर्श करती है, आगे बढ़ाने पर XY को A बिंदु पर तथा X डैश Y डैश को B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये अपन को दे रखा था और अपन से क्या पूछा था, अपन से पूछा है, मतलब कि सिद्ध अपन से ये करवाना है उसको, ये अपन से करवाया है कि आपको ये करना है
कि AOB मतलब कोण AOB जो है वो 90 डिग्री का अपने पास होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, आप इस चित्र में देखो, अपन एक काम करेंगे, ये जो O है उसको अपन C से इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है, डॉट डॉट करके। तो आप यहाँ पे बिल्कुल इस बुक में से आप ये चित्र बना सकते हो, ये वाला। यहाँ से अपन को डॉट डॉट से इसको मिलाना है क्या, ठीक है, मिला दिया अपन ने। अब इस मिलाने से अपने पास क्या होगा, यहाँ पे 2 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पे ये अपनी रचना में लिख लिया कि O को जो है अपने C से मिला लिया। अब अपन उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति में अपन क्या करेंगे, तो अपने पास 2 त्रिभुज हो जाएंगे। कौन कौन से होगा देखो, एक होगा अपने पास POA, एक तो ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, ये वाला PO और A वाला। तो इस प्रकार से अपने पास एक तो ये त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा अपन को, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा अपने पास, इसमें अपने पास हो जाएगा वो AO और ये C वाला, ये वाला त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास एक ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज अपने पास इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखो इन दोनों त्रिभुज में अपन क्या करेंगे कि जो इसमें जो OP है ये OP, ठीक है, और इसमें जो OC है ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएँ क्या। तो अपन यहाँ लिख लेंगे इसमें OP बराबर जो OC है वो क्या होंगी, त्रिज्या होंगी। और अपन जानते हैं वृत्त की त्रिज्याएँ आपस में बराबर होती हैं, तो दोनों में बराबर बराबर हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा देखो इन दोनों में अपने पास ही यहाँ पे AO जो है, मतलब कि AO इसमें भी आ रहा है ऊपर वाले में, और AO जो है नीचे वाले में आ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो AO है वो इस AO वाले के बराबर हो जाएगा। किससे होगा, वो भी निश्चित हो जाएगा, वो इसलिए वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अगला है इसमें अपने पास कि जो AP है वो AC के बराबर होगा। AP AC के बराबर क्यों होगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं उसकी स्पर्श रेखाएँ हैं। जो AP है देखो यहाँ पे, ये AP है, ये स्पर्श रेखा और ये मतलब वृत्त को स्पर्श कर रही है। इसी प्रकार से जो AC है वो भी वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, स्पर्श रेखा हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर कौन सा नियम लगा देंगे, देखो ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे भुजा 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 नियम से जो त्रिभुज POA है वो त्रिभुज AOC के बराबर हो जाएगा क्या। और अपन जानते हैं सर्वाक्षम त्रिभुजों के जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अगर वो कोण समान होंगे, कौन कौन से कोण समान हो जाएंगे, उससे समान हो जाएंगे अपने पास कि PO जो A है वो कोण AOC के बराबर हो जाएगा। मतलब कि POA है, मतलब कि ये वाला जो कोण है वो कोण AOC के, मतलब कि इस वाले कोण के वो आपस में बराबर हो जाएगा क्या, ठीक है, इसके वो बराबर हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार अपन बोल सकते हैं कि जो COB है, ये COB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, QOB के वो बराबर हो जाएगा, या BOQ के वो बराबर हो जाएगा, कुछ भी अपन लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख रखा है जो COB है वो कोण BOQ के बराबर हो जाएगा। इसको अपन समीकरण नंबर कौन से देंगे, समीकरण नंबर 2 दे देंगे इसे, ठीक है। तो आगे देखिए अपन क्या करेंगे, अपने पास समीकरण 1 आ गई यहाँ पे और यहाँ पे समीकरण 2 आ गई। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो यहाँ पे मैं लिख रखा है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 क्या थी अपने पास, समीकरण 1 थी POA जो है AOC के दोनों आपस में बराबर बराबर थे। तो अपन यहाँ लिख लेंगे, दोनों को प्लस में लिख लेंगे, ठीक है, POA और AOC लिख लिया अपन यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन देखो अपने समीकरण सेकंड क्या थी, COB और BOQ। तो अपन यहाँ लिखेंगे COB प्लस BOQ, ठीक है, अपने यहाँ पे लिख लिया। अब अपन को लाना क्या था, अपने पास जो आंसर था अपन को लाना था AOB। अब अपन को इन चारों को, मतलब इन चारों चीज़ों को इन 2 चीज़ों में इस प्रकार से बदलना है कि अपने पास जो है AOB आ जाए, ठीक है। तो अगर अपन ये जो PO है, मतलब POA है, अगर उसको अपन AOC मान लेते हैं जो कि यहाँ पे बराबर बराबर है, ठीक है, तो दोनों यहाँ पे अपने पास देखो, यहाँ पे ये जो POA था, ठीक है, उसको अपन क्या माना है, यहाँ पे AOC मान लिया। किसे माना था, अपने समीकरण 1 से मान रखा है वो, ठीक है। और जो यहाँ पे अपने पास जो BOQ था उसको अपन क्या मान सकते हैं, COB मान सकते हैं उसको अपन। क्यों मान सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 2 से, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर बराबर थे। तो चाहे अपन इसको लें तो क्या हो, चाहे इसको ले तो अपन क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन इन दोनों को लिख लिया, मतलब POA की जगह अपन AOC रख लिया। इसी प्रकार से यहाँ पे अपने BOQ की जगह क्या लिख लिया, यहाँ पे COB रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास कितने हो जाएंगे, 2 तो AOC हो जाएंगे भाई, 1 और 1 कितने हो गए, 2 AOC हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पे अपने पास जो COB थे वो कितने हो गए, वो भी 2 हो जाएंगे यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे 2 COB, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अपने पास 2 कॉमन आ रहा था, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 कॉमन लेने के बाद इसको कहाँ भेजेंगे, अपन बटा में भेज देंगे। तो अपन 2 को बटा में भेजा,
तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 180 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब देखो AOC को और BOC को अपन जोड़ें। यहाँ पे देखो ये अपने पास AOC है, अगर उसमें अपन क्या जोड़ें, BOC जोड़ें तो अपने पास पूरा क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने पास पूरा प्राप्त हो जाएगा AOB हो जाएगा, पूरा का पूरा प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आधा था और यहाँ से लेके ये आधा था, तो आधा आधा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो अपन पूरे को क्या बोल देंगे, AOB, और इसका मान कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 90 डिग्री। और अपन को ये प्रूव करना था यहाँ पे कि जो AOB का मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपना जो 9 वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन अपना क्या है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। मतलब संपूरक क्या होता है, संपूरक का मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो अपन को बताना है कि उसका जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस सवाल को अपन कंप्लीट करते हैं। तो देखिए जो अपन को दे रखा है उसको अपन लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इस प्रकार से इसकी आकृति बन जाएगी अपने पास। देखो सबसे पहले उसने अपन से कहा है कि अपन एक बाह्य बिंदु से, यहाँ पे आप लाइन को पढ़ते हुए चलिए जिस प्रकार से अपना चित्र भी कंप्लीट हो जाएगा, कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर। तो देखो पहले सबसे वृत्त आया, इसमें वृत्त दे रखा है तो अपन ने क्या कर रखा है, एक वृत्त बना रखा है। ठीक है, ये वृत्त बना दिया अपन ने। अब उसने कहा किसी बाह्य बिंदु से, तो अपन बाह्य बिंदु क्या ले लेंगे, P ले लेंगे। तो इस P बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। अब देखो स्पर्श रेखा एक तो अपन ने खींच दी कौन सी, AP, और एक अपन ने कौन सी खींच दी, BP या PB। ठीक है, दोनों अपन ने स्पर्श रेखाएं खींच दी। को मिलाने वाले रेखाखंड, अब इनको जो मिलाने वाला रेखाखंड था वो केंद्र पर संपूरक अंतरित करता है। मतलब कि जो इस पर बनाता है वो कोण वो कितने डिग्री का बनाता है, 180 डिग्री का बनाता है। तो देखिए इसको अपन अब करते हैं। जो अपन को दे रखा था अपन यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा कि O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB अपन ने खींची तथा स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाया। स्पर्श जो बिंदु थे उनको अपन ने क्या कर दिया, केंद्र से मिला दिया। ठीक है, अपन को सिद्ध ये करना है कि जो AOB है, AO ये B, और जो दूसरा अपने पास है क्या, APB, इन दोनों का मान जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 180 डिग्री अपने पास होना चाहिए। तो देखो अपन उपपत्ति में क्या लिखेंगे, उपपत्ति में अपन लिखेंगे जो AO है, ये जो AO है अपने पास वो क्या कहते हैं, PA पे क्या है, लंब है। ठीक है, तो जो चीज़ पर लंब होती है वो कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की। जो ये कोण A है अपने पास वो कितने डिग्री का हो जाएगा, ये कोण है 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार से जो BO है वो किस पे लंब था, वो लंब था BP पे। ठीक है, इस BP पे वो लंब था। तो अब जो कोण B होगा ये वाला वो कितने डिग्री का हो जाएगा अपने पास, इसी प्रकार से 90 डिग्री का हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि अब इसमें चतुर्भुज की आकृति बन रही है और अपन जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो चतुर्भुज AOBP में देखो AOBP में, ठीक है, अपन जानते हैं चतुर्भुज की चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B कोण P बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएंगे। कोण A का मान अपने पास पता था कितने था, 90 डिग्री था, तो यहाँ पे अपन ने 90 लिख लिया। कोण O का मान अपन को ज्ञात करना है तो अपन यहाँ पे कोण O का कोण O लिख देंगे। ठीक है, कोण B का मान भी अपने पास आ चुका था कितना, 90 डिग्री, तो अपन यहाँ पर 90 डिग्री लिख लिया। कोण P का मान भी अपन को ज्ञात करना है तो कोण P को भी अपन यहाँ पे ऐसे कैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, बराबर 360 लिख देंगे क्योंकि अपन जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। अब 90 और 90 कितने हो जाएंगे अपने पास, 180 डिग्री हो जाएंगे। 180 को अपन पीछे भेजेंगे तो 180 पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और 360 में से 180 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 180 डिग्री। अब देखो कोण जो O था उसका नाम क्या था, कोण जो O है उसका नाम क्या है अपने पास, AOB है। तो अपन इसका पूरा नाम लिख दिया, कोण O का क्या है, AOB लिख दिया यहाँ पे अपन ने। और जो कोण P था उसका नाम क्या था अपने पास, APB, मतलब कोण APB सॉरी। ठीक है, तो APB लिख दिया अपन ने यहाँ पे। तो और अपन को यहाँ पे ये याद करना था कोण AOB और कोण APB बराबर कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री। और अपने पास यहाँ पे 180 डिग्री आ गया। ठीक है, और अपन एक लाइन जानते हैं यहाँ पे जो आपको भी यहाँ पे मेंशन करनी है कि स्पर्श रेखाओं के मध्य बने व त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बना कोण संपूरक कोण
होता है। ठीक है, इति सिद्धम, ये अपन लाइन यहाँ पे लिख देंगे क्या। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 10वां था यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 11वां, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे प्रूफ करना है कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो अपन को ये प्रूफ करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अपन को इसमें क्या दे रखा है, इसमें अपन को दे रखा है कि ओ केंद्र वाले, ठीक है, वृत्त के परिगत मतलब कि इसके चारों ओर अपन ने एक समचतुर्भुज बना रखा है जो वृत्त को पी क्यू आर एस पर स्पर्श करता हुआ बनाया गया है। ठीक है, अपन इस प्रकार से बनाया है इसे, ये भाई पी क्यू आर एस जो है इसको क्या कहते हैं, स्पर्श करता हुआ यहाँ पे अपन ने दिखा रखा है क्या। और इसमें क्या है, इसमें जो ए बी है वो बी सी के, और जो बी सी है वो सी डी के, और जो सी डी है वो किसके, ए डी के आपस में क्या है, बराबर है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर बराबर इसने अपन को बता रखी हैं। यहाँ पे बता रखी थी कि कौन सा था वो, समचतुर्भुज होता है। तो इस नियम से अपन लिख सकते हैं कि आपस में जो चारों भुजाएं हैं वो भी आपस में इसमें बराबर बराबर हो जाएंगी। और अपन को इसमें जो सिद्ध करना है, अपन को ये सिद्ध करना है कि जो समचतुर्भुज मतलब कि ए बी सी डी जो था वो एक समचतुर्भुज था। ठीक है, इसमें केवल अपने पास ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, और जो ए डी था वो बी सी के अपने पास बराबर था, और अपन को चारों की चारों भुजाएं जो है आपस में बराबर बराबर बतानी है। ठीक है, ये दो चीज़ें अपन को यहाँ पे बराबर बराबर दे रखी हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में चारों की चारों बराबर होती हैं। तो यहाँ पे अपन को समांतर चतुर्भुज दे रखा था, तो अपन उसमें बोल सकते हैं कि आमने सामने की जो भुजाएं आपस में बराबर बराबर हो जाएंगी। भाई ये वाली भुजा इस वाली भुजा के, और ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के आपस में बराबर हो जाएगी। और समचतुर्भुज में होती है कि इसकी जो चारों भुजाएं वो आपस में अपन को बराबर बराबर सिद्ध करनी है क्या। तो अपन ने लिख रखा है, सिद्ध करना है हमें कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, या फिर जो ए बी है वो बी सी, और जो बी सी है वो सी डी, और जो सी डी है वो ए डी या डी ए के बराबर है। ऐसा अपन को इसमें सिद्ध करना है। तो उपपत्ति में अपन लिखेंगे इसमें कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ जो होती है वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं या समान होती हैं। तो अपन ने जो पिछले वाले एक सवाल किया था अपन ने, 8वां जो सवाल था अपना, उसमें अपन ने सेम प्रोसेस आजमाया था। तो अपन को यहाँ पे भी वही सेम का सेम अपन को इसमें भी उसका यूज़ अपन को यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे स्पर्श रेखाएं देखते हैं पहले। तो जो ए है अपने पास, ये ए, उससे स्पर्श रेखाएं कौन सी, एक तो ए पी है, और एक अपने पास क्या है, ये ए एस है यहाँ पे। ठीक है, ए पी और ए एस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको अपन समीकरण नंबर 1 देंगे। उसी प्रकार से अपन बी को देखेंगे। अब बी खाएँ अपने पास ये रहा, तो बी से क्या होगा, एक तो बी पी हो जाएगा ये वाला, और एक उसमें जो उसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, बी क्यू हो जाएगी। ठीक है, इस बी से बी पी और बी क्यू हो जाएगी। यहाँ पे अपन लिख रखा है बी पी और बी क्यू, इसको समीकरण नंबर 2 अपन यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से चलते हैं सी पे। तो सी से क्या होगा, एक तो सी आर हो जाएगा ये वाला सी आर, और एक हो जाएगा इसमें सी क्यू। ठीक है, सी आर और सी क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार से डी में देखते हैं अपन, डी आर और डी एस हो जाएगा इसमें। इसको अपन समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 4 दे देंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 से। ठीक है, समीकरण 1 2 3 4 से अपन लिखते हैं यहाँ पे। तो देखो समीकरण 1 2 3 4 से क्या हो जाएगा अपने पास, ए पी में अपन बी पी जोड़ेंगे यहाँ पे वैसे के वैसे ही, तो ए पी प्लस बी पी हो जाएगा यहाँ पे। इधर से सी आर और डी आर को साथ साथ लिख लेंगे, सी आर प्लस डी आर। उसके सामने अपन लिखेंगे इसमें ए एस प्लस बी क्यू और सी क्यू प्लस डी एस। तो ए एस प्लस बी क्यू, और यहाँ पे लिखेंगे अपन सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अपन यहाँ पे लिख लिया। तो देखो ए पी में अपन जब बी पी जोड़ेंगे, इस ए पी में ये बी पी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ए बी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन ने ए बी लिख लिया। उसी प्रकार से सी आर में डी आर जोड़ेंगे। भाई इस सी आर में जब अपन डी आर जोड़ेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये सी डी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने सी डी लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे ए एस और बी क्यू जो दोनों हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो अपन को ए एस के साथ, भाई ये ए एस है, उसके साथ अपन को डी एस लिखना पड़ेगा यहाँ पे साथ में। तो अपन डी एस को क्या करेंगे, आगे ले लेंगे। तो अपन यहाँ पे आगे ले लिया। ए एस में अपन डी एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, पूरा का पूरा वो ए डी हो जाएगा। भाई ए एस में ये डी एस जोड़ेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा अपने पास, ए डी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ए डी लिख लिया। बी क्यू में, इस बी क्यू में अपन क्या लिखेंगे, साथ में सी क्यू लिखेंगे। तो बी क्यू प्लस सी क्यू अपन जब जोड़ेंगे इस बी क्यू में ये सी क्यू जोड़ेंगे तो अपने पास पूरा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने बी सी लिख रखा है। और अपन ही जानते हैं, नीचे लिख रखा है,
अब ये दोनों अपन ने लिख रखा है। अपन यहाँ पे एक लाइन जानते हैं, क्या जानते हैं, अपन ने आगे लिखा था, दिया है मैं, कि जो ए बी था वो किसके बराबर था, सी डी के बराबर था। भाई जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ठीक है, और जो ए डी है, ये ए डी, वो बी सी के बराबर है। तो यहाँ पे अपन इस प्लस की जगह क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बराबर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन बराबर बराबर लगा लेंगे, तो बराबर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी जो है बराबर हो जाएगा किसके, सी डी के हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहे तो सी डी ले सकते हैं, या फिर इन चारों को एक साथ बराबर में अपन इस प्रकार से दे सकते हैं। अगर यहाँ पे बराबर लगाएंगे तो ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, और ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और आपस में चारों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, और सी डी बराबर ए डी, और अपन को ये प्रूफ करना था। इसी के साथ अपन लिख सकते हैं इसमें इति सिद्धम। तो इसी के साथ अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक अपन ने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी अपन नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे।